हर आदमी अपनी हैसियत को जानता है कि हमारी हैसियत क्या है, इतना है। लेकिन यहाँ राजनीति में तो हैसियत से बढ़ के मांगने का प्रचलन है। अगर हैसियत 2 सीट का है तो 10 सीट मांगने का प्रचलन है। तो इसी में ये बात फंस गई। आपको लगता है कि जितना मांझी भी हैसियत से ज़्यादा मांग रहे थे, क्या लगता है यहाँ पर गलती किनकी है, जितना मांझी की है नीतीश कुमार की? ये धैर्य की बात थी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। नीतीश कुमार की मंत्रिपरिषद में अब जगह खाली हो गई है। हालांकि आगे मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है, लेकिन जीतन राम मांझी के बेटे ने जो आरोप लगाया है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का विलय कराना चाहते थे जेडीयू के अंदर, नीतीश कुमार की भी यही मंशा थी क्या? हमारे साथ विद्यापति चंद्रवंशी मौजूद हैं। क्षेत्रीय पार्टियों की बात होती है, क्षेत्रीय पार्टियों को दबाने की बात होती है, जो भी होती है। आपको लगता है कि संतोष सुमन ने जो इस्तीफा दिया आज नीतीश कुमार पर प्रेशर बना रहे हैं या सही किया? देखिए, जहाँ तक इस्तीफा की बात है, अगर इस्तीफा को हम लेते हैं तो इस्तीफा इन्होंने दिया है। उनको कोई बर्खास्त नहीं किया गया, कोई हटाया नहीं गया। इनकी इच्छा हुई कि हम इस्तीफा दे दें तो इस्तीफा दिया। हाँ, ये बात सही है कि उसको स्वीकार भी कर लिया गया, जहाँ तक मुझे मालूम है। अब सवाल यह उठ रहा है इसमें कि यह जो हुआ है, ये जो घटना हुई है, अब आप देखिए तो इसको उठाइए तो जब हम लोग जीतन राम मांझी जी को जिस समय मुख्यमंत्री बनाया गया, उस समय इनका समाज में और हर जगह इनका नाम जिस तरह से आया, और उसके बाद जो है ये वहाँ पर नीतीश जी से ही झंझट हो गया। लास्ट में नीतीश जी को इनको हटाना पड़ गया। फिर उसके बाद जब नीतीश जी हटा दिए इनको, तो फिर इन्होंने पार्टी बनाया। पार्टी बनाने के बाद देखिए, पार्टी बनाया तो नीतीश कुमार ने भी तो दलित और महादलित को तोड़ा है। दलित और महादलित में बांट करके, डिवाइड एंड रूल करके उन्होंने भी महादलित का वोट लिया है। इसलिए उस वोट बैंक पर नीतीश कुमार जी अभी भी भरोसा करते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उस वोट बैंक पर, महादलित वोट बैंक पर अभी भी भरोसा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जीतन राम मांझी जी, इससे पहले मुझे जहाँ तक ख्याल है कि नीतीश जी ही ने, जब एनडीए में गए थे तो नीतीश जी ही ने अपने कोटा से उनको दिया था, वो सीट दिया था, और वो उनके कोटा से सीट मिला था उनको, तो उन्होंने तो मेहरबानी की थी। ऐसा नहीं है कि मेहरबानी नहीं की थी। अब सवाल ये है कि कहीं यदि कोई भी, हर आदमी अपनी हैसियत को जानता है कि हमारी हैसियत क्या है, इतना है। लेकिन यहाँ राजनीति में तो हैसियत से बढ़ के मांगने का प्रचलन है। अगर हैसियत 2 सीट का है तो 10 सीट मांगने का प्रचलन है। तो इसी में ये बात फंस गई। आपको लगता है कि जितना मांझी भी हैसियत से ज़्यादा मांग रहे थे? नहीं, हमारा ये कहना है कि वही नहीं, सभी कोई हैसियत से ज़्यादा ही मांगने का प्रचलन है। तो अब सवाल है कि समझना होगा ना। अब ये समझने की बात है, जहाँ पर कि जब ये यूपीए में गए हैं नीतीश जी, तो उनको खुद आपसी सीट बंटवारा में जो 7 दल है, 6-7 दल है, उसको सीट बंटवारा में खुद तनाव में है कि लोकसभा में जदयू को कितना सीट मिलेगा, आरजेडी को, जहाँ पर वो खुद इस चीज़ को एनालिसिस करने में परेशान है। वहाँ ये बीच में यदि कोई दूसरा आके गए, हमको दो, इतना हमको, तो टेंशन में आदमी क्या करेगा? टेंशन में आदमी कहा कि जाओ, तुमको जो मांगना है सो मांगते रहो, जहाँ मांगना है। आपको क्या लगता है यहाँ पर गलती किनकी है, जितना मांझी की है नीतीश कुमार की? ये धैर्य की बात थी। धैर्य रख करके उन्होंने आस्था जताई थी नीतीश कुमार जी पर, जीतन राम मांझी ने, और धैर्य की बात थी। उनको धैर्य रख करके, और नीतीश जी जब इतने बड़ी घटना के बाद उनको माफ़ी दिए हैं, एक बार नहीं कई बार भी उन्होंने कहा है कि जब ये कह दिए कि हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया था तो हम अब क्या बोलें, माफ़ी दी, अपने दल में से सीट बांट करके दिया। तो थोड़ा धैर्य रखने से और अपने हिसाब से बातचीत करने से इनको निश्चित लाभ होता। लेकिन राजनीति में धैर्य नहीं है तो नुकसान तो होता है। और अब सवाल है कि अब कहाँ हैं? अब देखिए, अब कहाँ खड़े हैं। यदि एनडीए में बात हो चुकी होगी तो ठीक है, हो चुकी होगी, तो ये सब प्री प्लान्ड है। अगर नहीं हुई है, वहाँ डिसाइड नहीं है, तो फिर तो ये आ गए बीच में, फंस गए ना। हाँ, बीच में आ गए। फंस गए तो इस तरह मेरा ये कहना है कि निश्चित जो है कि अब तो वहाँ, अगर मान लीजिए, अगर एनडीए में भी इनके साथ जिस तरह से अगर दावा करेंगे हमको 5 सीट नहीं दीजिए, 5 सीट दीजिए, वहाँ इनको यदि नहीं मिलता है सीट मन मुताबिक, तब तो फिर वहाँ भी वही स्थिति हो गई जो यहाँ स्थिति है। इसलिए राजनीति धैर्य का विषय है, और धैर्य से काम करने से मैं समझता हूँ कि बहुत लाभ होता है और स्थायित्व रहता है। देखिए, धैर्य से अगर
सोचा होता, धैर्य से अगर फैसला लिया होता तो जीतन राम मांझी की पार्टी आज फंसती नहीं। अगर एनडीए की ओर से बातें ठीक से नहीं हो पाई और एनडीए की ओर से भी जितना चाहते हैं उतना नहीं मिल पाया, तो फिर यह कहाँ के रहे? आप खुद सोचिए। विद्यापति चंद्रवंशी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।